की काफ़ी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं हर एक श्लोक के, और समय का जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, तो इसीलिए हम ज़्यादा पॉइंट्स करेंगे। आप लोग पॉइंट्स को समझ लें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग काफ़ी अभी सालों से पढ़ रहे हैं, तो आपको सब समझ में आ ही जाता है, वो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 63 को पढ़ रहे हैं, 63। तो ये हरि बोल माता जी 62 है जी जी। 62 को पढ़ रहे हैं, 62 श्लोक संख्या को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश। दैट्स आई वाज इन डाउट, में मन में यही था 63, सो दैट्स आई चेक्ड एंड अगेन आई फॉरगॉट, नेवर माइंड। तो इस यहाँ पे इस भगवान शिव जी का ये सुंदर गीत, रुद्र गीत में भगवान शिव की इच्छा प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान शिव भगवान के उस व्यक्तिगत रूप को देखना चाहते थे। पिछले श्लोक में बताया, ये भक्त का लक्षण है। भक्त सदैव भगवान के साकार व्यक्तिगत स्वरूप में रुचि रखते हैं और कुछ चीज में नहीं रखते। तो कुछ लोग जो है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया कि जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष काम, वे ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। जो सर्व काम सब इच्छाओं वाले हैं वे कर्मकांड में लगे रहते हैं। परंतु ये शास्त्र में भी बताया गया है, और प्रभुपाद जी बताए कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 में ये बताया गया है, और भगवद गीता में भी आगे प्रभुपाद जी कोट करते हैं। पर हमें जो भक्त है वो उसकी इच्छा क्या है, जो भगवान चाहते हैं। तो भागवत का निष्कर्ष यही है कि अकामो सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। तो ये भागवत में भी बताया गया कि सभी को तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। किसकी? परम पुरुष। क्यों? क्योंकि देवता स्वतंत्र नहीं है, वे कौन है? प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिनिधि है। देवता परमेश्वर के नियुक्त अधिकारी है, भगवान ने उनको नियुक्त किया है अनेक अनेक कार्य के लिए। वे अंतिम उपास्य नहीं है। यज्ञ करते समय याद रखना चाहिए कि वास्तविक यज्ञेश्वर भगवान विष्णु ही है। और प्रभुपाद जी आगे बताते कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में
बताया गया है कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय भजन्ति अविधिपूर्वकम्। अन्य देवताओं की पूजा भी अंततः भगवान तक ही पहुंचेगी, अंत में भगवान तक ही पहुंचती है, लेकिन वह विधि के अनुसार नहीं, उसको अविधि पूर्वकम यहाँ पे कहा गया है। तो शास्त्र का जो उपदेश है वो है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। जो भी हम करते हैं हमें भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना। आगे विष्णु पुराण का भी यहाँ पे श्लोक बताया गया है कि वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान्, कि वर्णाश्रम धर्म का अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु को, विष्णुर आराध्यते पंथा, विष्णु आराध्यते पंथा, वर्णाश्रम धर्म का अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। और वैदिक संस्कृति का ये मूल उद्देश्य है कि है विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत् तद्दोष कारणम्। तो कौन करता है, इस श्लोक में बताया गया कोविद। कोविद का अर्थ क्या है? कोविदा का अर्थ है जो वास्तव में तत्व ज्ञान को जानने। सच्चे ज्ञानी कौन होते हैं? भक्त होते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि भक्त जो है क्या है? सच्चे ज्ञानी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की पूर्णता, योग की पूर्णता को समझ लिया। प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी योग की पूर्णता। सच्चे ज्ञानी तो भक्त ही है, उनकी केवल भक्त ही समझते हैं कि भगवान विष्णु सर्वव्यापक है। यहाँ पे भगवान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। पहला 5 महाभूतों के रूप में, ये हम सब जानते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में, जीवात्माओं के रूप में, और आध्यात्मिक और भौतिक जगत के रूप में। तो भगवान की जो अनेक विभिन्न शक्तियां हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, जीवात्माओं के रूप में, आध्यात्मिक तथा और भौतिक जगत के रूप में, ये सब उनकी विभिन्न शक्तियों के ही विस्तार है। तो सब कुछ भगवान है, भगवान एक ही है। वे सब में
विस्तारित है, सब कुछ उनकी शक्ति है। इसीलिए अपनी सारी ऊर्जा, जितनी भी ऊर्जा है, भगवान विष्णु की उपासना में लगानी चाहिए। हर बार हम कहते हैं समय नहीं गंवाना, शास्त्र कह रहे, यहाँ पे शिव जी कह रहे, कितना प्रमाण चाहिए। अंत में बाबा जी बताते हैं शास्त्र में से कि वैदिक सिद्धांत क्या है? सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो ये ब्रह्म, परब्रह्म सब कुछ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि यह सब ब्रह्म का ही विस्तार है, ब्रह्म का विस्तार, परब्रह्म का विस्तार। ब्रह्मा ने ब्रह्म, सर्वम इदं ब्रह्म। कि वैदिक वाक्य शास्त्रों से प्रभुपाद जी बता दें। चांदोग्य उपनिषद में ये वर्णन किया। सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ। खलु इदम का अर्थ है वास्तव में यह ब्रह्म। ब्रह्म मतलब परम सत्य। अर्थ यह है कि संपूर्ण जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। सब कुछ जो है भगवान के साथ संबंधित है, सब कुछ उनकी शक्ति, सब कुछ उनसे ही आया हुआ है। तो ये वाक्य दो तरह से समझा जा सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सावधानी चाहिए। इसको हम गलत भी समझ सकते हैं। ये तो सही है कि सब कुछ भगवान है, पर कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ ही भगवान है, मैं ही भगवान हूं। यहाँ पे बताया गया है भगवद गीता में, भगवद गीता के श्लोक में बताया कि सब कुछ जो है भगवान की शक्ति है। तो भगवान बोल सकते हैं हाँ सब कुछ भगवान है, तो हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हैं। पेड़, पत्थर, शरीर सब समान रूप से परमेश्वर। तो ये अगर हम तत्व से नहीं जानेंगे, सावधान नहीं रहेंगे और ये अद्वैत दर्शन का एक सामान्य व्याख्या है, उन लोग ऐसे व्याख्या कर, अद्वैतवादी सब कुछ भगवान, आप भी भगवान है, हम भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, जो तो सही है। पर उसको अगर ठीक से नहीं समझे, इसीलिए कोविड कौन है जो इस तत्व को ठीक से जानते हैं? क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्यों के अनुसार ये पूर्ण निष्कर्ष नहीं है। तो इसका वैष्णव समझ सकते हैं,
उनका ये निष्कर्ष है, हमारे आचार्यों का निष्कर्ष है, श्री चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष है कि सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है, सब कुछ ब्रह्म की शक्ति है, सब कुछ ब्रह्म पर आश्रित है, परंतु सब कुछ स्वयं ब्रह्म परम पुरुष नहीं है। सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है, सब कुछ ब्रह्म की शक्ति है, सब कुछ ब्रह्म पर आश्रित है, परंतु सब कुछ स्वयं ब्रह्म परम पुरुष नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं, पर प्रकाश स्वयं सूर्य नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन प्रकाश स्वयं सूर्य नहीं है। बिजली से पंखा चलता है, पर पंखा बिजली नहीं है। तो ये जानना जरूरी है। तो ये क्या सिखाता है कि संसार मिथ्या नहीं, यह भगवान की शक्ति है। कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। भगवान अपनी शक्तियों से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इस सिद्धांत को अचिंत्य भेद अभेद कहा जाता है। एक साथ भिन्न भी और अभिन्न भी। अचिंत्य भेद अभेद तत्व तो अचिंत्य मतलब जिसे पूरी तरह से बुद्धि से समझा न जा सके, अचिंत्य अपनी बुद्धि से नहीं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पर इसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया है। भेद मतलब भिन्नता, अभेद मतलब अभिन्नता, एकत्व, और तत्व मतलब सिद्धांत, सत्य। तो इसका अर्थ यह है कि भगवान और उनकी शक्तियां एक भी है और भिन्न भी है। और यह संबंध हमारी बुद्धि से पूर्ण समझने से परे है, बहुत डिफिकल्ट है। मुख्य सिद्धांत यह है, सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, सब कुछ उनकी शक्ति है, सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। तो ये अभेद अभेद और भेद क्या है? भगवान सर्वोच्च पुरुष है, इसीलिए यहाँ पे शिव जी जो है भगवान का वास्तविक साकार रूप का दर्शन, और उनके साकार रूप का दर्शन उन्होंने किया। तो उनकी शक्तियां जगत और जीव उनसे अलग सत्ता नहीं, पर वे स्वयं भगवान है। तो भगवान और भगवान की शक्तियां, जैसे सूर्य और सूर्य प्रकाश सूर्य से
अलग नहीं। तो इसलिए इस प्रकार से जितनी भी शक्तियां वे भगवान से अलग नहीं है, भगवान की शक्ति है। पर प्रकाश सूर्य नहीं है। इसी प्रकार से उष्णा अग्नि से आती है, पर उष्णा पूरी अग्नि नहीं है। तो भगवान सर्वव्यापक है, फिर भी उनका व्यक्तिगत स्वरूप है। सर्वव्यापक है पर उनका व्यक्तिगत स्वरूप भी है। जीव दिव्य है तो हम सब दिव्य है, पर भगवान नहीं है। हम उनकी शक्ति, पर हम भगवान नहीं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें और सूर्य, संसार वास्तविक है पर स्वतंत्र नहीं है। सर्व कारणम कारणम भगवान ईश्वर परम। तो ये सिद्धांत वास्तविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। द्वैत द्वैत अनेक अनेक जितने भी दर्शन है कि उन्होंने ये स्थापित किया। तो सब कुछ भगवान की शक्ति होने से उनसे वे अभिन्न है, और भगवान सर्वोच्च स्तोत्र होने से उनसे भिन्न है। सोर्स भगवान वो उनसे ही, जैसे कि सोर्स सूर्य है, सूर्य की किरणें सब जगह फैली हुई है, तो भिन्न नहीं है फिर भी अभिन्न। तो ये हमारे लिए और भक्तों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसका को समझे, इस तत्व को समझे भक्तों के नाते, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हम यहाँ भाग रहे हैं वहां भाग रहे, क्योंकि तत्व से हम जो है बातों को नहीं समझते। शास्त्रों की जो दृष्टि से हम नहीं समझ सकते हैं, ये अचिंत्य है तो हम नहीं समझ सकते। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान और उनके जो हमारे आचार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु के इस परंपरा में, उन्होंने इस सर्व इदम ब्रह्म ये चिंत्य भी। तो अगर ये हम समझे तो ये सर्वम खलिविदम इदा ब्रह्म को मिसयूज करने से बचाने के लिए हमारे शास्त्र, और जो समझ लेगा, हम किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इफ वी अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, तो ये अंडरस्टैंड होना, प्रॉपरली अंडरस्टैंड होना है, तो ही हम भक्ति में दृढ़ रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं और श्री प्रभुपाद जी हर चीज को कवर कर रहे हैं अपने तात्पर्य में, और इसको हमें निकालना है, उनको हमें समझना है। जो पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स हमारे लिए भक्ति में दृढ़ रहने के लिए, फर्म रहने के लिए, कन्विंस्ड लेने के लिए, तो हम यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे। और हर पन्ने पे प्रभुपाद जी ये स्थापित करने की भक्ति परम है,
भगवान श्री कृष्ण परम है। तो अगर ये हम जानेंगे तो वी विल नॉट मिसयूज एनीथिंग। बहुत सारी चीजें शास्त्र में है जो उसको बदला जा सकता है। प्ले ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो हर वस्तु को तो हम भक्त के लिए ये हम समझ देते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, सब कुछ भगवान की का है, तो हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने की भावना हम में आएगी। इस प्रकार से हम कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो भौतिक चीजें हैं या आध्यात्मिक चीजें हैं। हम ये भौतिक चीजों को कन्वर्ट कर देंगे आध्यात्म में। तो इसकी कला श्री प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, इसकी कला हमारे आचार्यों ने सिखाया, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सत गोस्वामियों ने, कि हर वस्तु को युक्त वैराग्य। लोग आकर्षित हो जाते हैं, लोग ध्यान में बैठते हैं और कुछ करते नहीं, लेकिन भक्त बहुत कुछ करता है। वो हर एक चीज जो है भगवान की सेवा में, क्योंकि भी भगवान है, लेकिन भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान को गुणगान करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे सब कुछ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये शरीर से लेके एक कण भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब भगवान की शक्ति और यही है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण। पर जानते हैं कुछ इसका अर्थ? बोलने के लिए सब लोग सब बोल देते, तो क्योंकि भक्त क्या देखता है, वो सब कुछ जो है वे देखेंगे कि सब कुछ उनका ही है। See, everything is belonging to the Lord. Mind, body, intelligence, जो कुछ भी है, जो भी वस्तुएं हैं, और श्री प्रभुपाद जी ने हमें ये कि सब कुछ कृष्णा का है और सब कृष्ण की सेवा में लगाओ। Everything belongs to Krishna. Use everything in Krishna's service. तो यही है सर्वम खिलमिदं ब्रह्म। सर्वम ये है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है और उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। तो ये जब हम समझ पाते हैं तो जीवन का केंद्र एक ही होता है, भगवान की भक्ति। अंडरस्टैंडिंग द तत्व से, शास्त्र भावुकता से नहीं। और प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है। It does not mean that everything has become God. Everything is energy of God and fully dependent on Him. तो हम भी भगवान की शक्ति है, हम जो है उनके आश्रित है। और जब ये हमारा रियलाइजेशन, जब हमारा ये समझ में आ जाएगा, तो then life centers on the goal, and that is Krishna Bhakti, devotional service to the Supreme Personality of God है। जो इसे जानता है वो भगवान विष्णु की आराधना में ही अपनी समस्त शक्ति को केंद्रित करता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।